तो नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर पा रहे होंगे। तो आज जो है अपन कुछ प्रश्न जो देखने वाले हैं, वो प्रश्न अपन देखने वाले हैं वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। तो आज मैं जो है क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में ना लाकर वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन जो एक तरफ क्वेश्चन है और इसके सामने उसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं। आज अपन जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है पहला, वो क्वेश्चन है आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये है अपना पहला क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं कि अपना ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो अपन जो है बात कर रहे थे कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उस राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से भी जाना जाता है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान को और दूसरा नाम क्या है? तो पहले तो अपन बात करते हैं ये कहाँ है। ये है अपने जैसलमेर में। ये है अपने कहाँ? जैसलमेर में। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में ही पड़ता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। क्या पड़ता है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। और फिर बात करें कि जो अपन है जिसको एक भूतिया गांव की बात करते हैं, वो भूतिया गांव भी पड़ता है इसी जैसलमेर। और उस भूतिया गांव का नाम है कुलधरा। भूतिया जो गांव है, उस भूतिया गांव का नाम है क्या? कुलधरा। और अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भूतिया दुर्ग की जब बात करते हैं तो भूतिया दुर्ग आ जाता है अपना जो भानगढ़ है। कौन सा गढ़? भानगढ़। भानगढ़ का जो दुर्ग है ये अपने आप में क्या है? भूतिया दुर्ग। जबकि भूतिया जो गांव है वो जैसलमेर का पड़ता है। कौन सा? कुलधरा। अब राष्ट्रीय जो अपना जो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उस राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म उद्यान भी। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म उद्यान भी है। अगला है अपना क्वेश्चन कि ये जो है कौन सा अभ्यारण्य जो बांध परियोजना में शामिल है? कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो बांध परियोजना में शामिल है? वो है अपना रणथंभौर। अब बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। जबकि एक अपना आ जाता है केवलादेव। केवलादेव की बात करते हैं तो केवलादेव आ जाता है अपना, केवलादेव कहाँ पड़ता है? अपना भरतपुर में। केवलादेव पड़ जाता है कहाँ? भरतपुर में। अब इसी से मिलता जुलता एक और है। मैं बात करूँ वन विहार, एक आ जाता है वन विहार। ये आ जाता है एक वन विहार। वन विहार, वन विहार। ये वन विहार की बात करते हैं तो वन विहार पड़ता है अपना धौलपुर में। वन विहार पड़ता है कहाँ? धौलपुर में। तो अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि जो राजस्थान में रामसर साइट कौन सी है? अब यदि ये क्वेश्चन क्या है, अभी 5 जनवरी की बात है, 5 जून की, 5 जून 2025 की बात है। तो बात क्या है, इस दिन 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 नई रामसर साइट और घोषित कर दी जाती है। 2 रामसर साइट, और वो 2 रामसर साइट जो नई बनी है उनका नाम है खिच्चन
और एक है मैनार। खींचन है और एक है मैनार। खींचन है फलोदी में। खींचन कहाँ है? फलोदी में, या फिर फलोदी की ऑप्शन में ना हो तो वहाँ जोधपुर में। कहाँ होगा? जोधपुर। जबकि मैनार की बात करें तो मैनार पड़ता है अपना उदयपुर में। तो अब वर्तमान की अपन बात करते हैं तो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है कितनी? 4 रामसर साइट है। उनमें से पहली है केवलादेव घना पक्षी विहार, और एक है सांभर झील, फिर खींचन और एक है मैनार। ये है 4 रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या है? 14 सितंबर 2010 को। कौन सा सितंबर है? 14 सितंबर 2010 को राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया जाता है। फिर आता है बीड़ मुहाना फर्स्ट संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये आ जाता है अपना कहाँ? जयपुर में। बीड़ मुहाना क्षेत्र कहाँ है? जयपुर में। बीड़ मुहाना जयपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन की बात आ जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में? तो सज्जनगढ़ कौन से ज़िले में स्थित है? अपने उदयपुर में। सज्जनगढ़ स्थित है कहाँ? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में? सीता माता जो अभ्यारण्य है, जो गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गिलहरी के लिए। और वो गिलहरी कौन सी? उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और इसका जो विस्तार है वो विस्तार है चित्तौड़गढ़ में, फिर सलूम्बर में और प्रतापगढ़ में। अब प्रतापगढ़ में एक जाखम बांध भी है। कौन सा बांध है? जाखम बांध। प्रतापगढ़ में है जाखम बांध। हमीरगढ़ संबंधी संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? यह है भीलवाड़ा में। अगला है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5वीं बाघ परियोजना संरक्षित क्षेत्र है? वह है धौलपुर करौली में है, और वो धौलपुर करौली में है उसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ विषधारी जो परियोजना है वो है अपना धौलपुर करौली में। इससे पहले 4 है। पहला मतलब बात करें 1 नंबर सरिस्का आ जाता है, फिर रणथंभौर आ जाता है, फिर केवलादेव आ जाता है, फिर मुकुंदरा हिल्स आ जाता है, और फिर धौलपुर करौली वाला आ जाता है। अब ये क्वेश्चन अगला है जो राजस्थान का राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका। वो कहाँ है? धौलपुर में है। एक धौलपुर में ही है केसर विलास सागर। धौलपुर में केसर विलास सागर भी पड़ता है। तो केसर विलास बाग की बात करें तो धौलपुर में केसर विलास बाग स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है जो अपना केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो उसका आंसर रहने वाला है 1981। तो 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया है। बात करें वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं? 4 रामसर साइट है। भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं? भारत में रामसर साइटों की संख्या है 91। राजस्थान में हर जो साल है सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। हर साल प्रवासी क्या आते हैं? पक्षी आते हैं, और उनका जो नाम है वो प्रवासी पक्षी है कुरंजा। कौन सा पक्षी है? कुरंजा पक्षी। और उसका वैज्ञानिक नाम है डेमोमिल क्रेन। डेमोसील क्या है? क्रेन। जो ये कहाँ आते हैं? ये सबसे बड़ी अपने आते हैं खींचन, और ये खींचन अभी रामसर साइट नवीन रामसर साइट घोषित हुई है। नवीन रामसर साइट क्या कर दिया? इसको घोषित कर दिया गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से वुमेन तो है कैलाश सांकड़ा। कौन है? कैलाश सांकड़ा। अब है रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? दोबारा क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया। ये कहाँ है?
धौलपुर में पड़ता है। अगला है अपना कि निम्न में से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोला जाता है क्या? काजरी, CAZRI। काजरी है अपने कहाँ? जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई जोधपुर में। वन और वन्य जीव विषय किस सूची में स्थित है? वन और वन्य जीव जो विषय है वो अब जो सूची है 3 सूचियाँ आती है। संघ सूची, पहली आती है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची और फिर तीसरी आती है समवर्ती सूची। तो ये है अपने समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बात करें संघ सरकार की तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों बना सकती है। आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है महुआ। क्या है? महुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, बात करते हैं कि जो ये है राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यह है शुष्क सागवान वन। कौन से वन है ये? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक जंतुआलय हैं, उन जंतुआलयों की बात करते हैं। तो जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 में की जाती है। जयपुर जंतुआलय नाम से स्पष्ट है, जयपुर में स्थित है। उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में स्थित है, उसकी स्थापना 1878 में की जाती है। बीकानेर जंतुआलय बीकानेर में है। कोटा जंतुआलय कोटा में है। जोधपुर जंतुआलय कहाँ है? जोधपुर में। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की जो आने वाली नई वीडियो है या जो क्लासें हैं वो आप तक पहुंच सकें। और उम्मीद करता हूं आप चैनल को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपकी जो ताकत है, आप जो ताकत मुझे देते हैं वो ताकत मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। और मैं अत्यधिक आपकी ऊर्जा के कारण ही अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।